सुप्रभात छात्रों। क्लास 11 के छात्रों 11 और 12 जिनका बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें एक चीज़ें जरूर पूछी जाती है, क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स नॉर्मली ये सब अधिकतर स्टूडेंट को पता होता है। मैं क्वांटम नंबर देगा तो पता चले कि लड़के तो बहुत उलझ के रह जाते हैं। आसान सा टॉपिक है और लड़कों के पास कंफ्यूजन बहुत है। वही होता है, नॉलेज ज़्यादा कंफ्यूज ज़्यादा कर देता है। मैं आपको छोटे छोटे आसान तरीके बताता हूँ जो आपको एग्जाम में, सिर्फ इसमें नहीं, जी नीट इन सभी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड। क्वांटम नंबर जैसे पार्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, चार क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं। अब क्वांटम नंबर स्टार्टिंग से सुनो, बेसिक आपको तो समझ में चलेगा। क्वांटम नंबर्स नॉर्मली चार टाइप होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इसे हम डिनोट करते हैं n से। दूसरा होता है एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं l से। ये सारे चीजें अगर बेसिक से सुनो तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे आपको, और 15 मिनट आप सारा समझ जाओगे। मतलब बोर्ड एग्जाम में तो 4 नंबर पर एकदम पक्के होंगे, और आपके नीट में जो क्वेश्चन होते हैं एकदम कंफर्म हो जाएंगे, सही बनेंगे। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये अपने नाम के फर्स्ट लेटर से डिनोट होते हैं m। और लास्ट वन, जो लास्ट वाला क्वांटम नंबर है उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये डिनोट होते हैं जिस लेटर से, उसका नाम है s फॉर स्पिन। अब क्या होता है जरा समझ लो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें समझाता है कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। सेल क्या होता है, सेल याद करो, क्लास 9 में आपको डेफिनेशन याद करना था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ पे चक्कर करते हैं, जिसे या तो ऑर्बिट्स बोलते हैं या सेल बोलते हैं। तो वही सेल है, मतलब n जो है वो होता है नंबर ऑफ सेल्स। वो सारी चीजें, वो सारा डेफिनेशन जो आप पढ़े हो उसमें क्लास 9 में, वो सारा रिकैप होगा। आप याद कर लो, अगर कोई n नंबर ऑफ सेल, जैसे पहला वाले से हम लोग k बोलते हैं, आपको याद आ रहा था कुछ, दूसरे वाले को l, तीसरे वाले को m, मतलब m की बात सोचेंगे तो n बराबर 3 होगा। फिर ये भी पूछा जाता है कि जब m बराबर 3 होगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। n बराबर 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2n², मतलब 2 × 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 × 2 = 18। मतलब अगर m ऑर्बिट पूरा कंप्लीट हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 होंगे। ये सब आपको पता चला कि 18 इलेक्ट्रॉन हैं कहाँ, कैसे घूमते हैं, स्ट्रक्चर कैसे हैं, और उनके प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल नंबर आपको पता चल गया। अब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये सब सेल्स बताते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होते हैं वो दिखाते हैं बेसिकली ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशन कैसे हैं, तो अभी चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात याद करो। सबसे पहले n क्या होता है आपको नंबर ऑफ सेल्स, l पता चल गया क्या होता है, ये भी m पता चल गया। n l m पहले पता कर लेते हैं तो आपको s समझने में बहुत आसान रहेगा, मतलब s में बहुत कम दिमाग लगाते हैं। पहले n तो आपको पता चल गया। सपोज करो वही वाला एग्जांपल जो मैंने n बराबर 3 लिया था, n जो l होता है, l होता है 0 to n-1। मैंने 0 n-1 नहीं, खाली n-1 नहीं लिखा, 0 to n-1। मतलब n बराबर 3 के लिए n-1 कितना होगा 3 - 1 2। तो n बराबर 3 के लिए l कितना होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो आपको n बराबर 3 के लिए आपको l पता चल गया। l कितना होगा, l 0 होगा, l 1 होगा, l 2 होगा। m क्या होता है, फॉर एवरी l, m का जो वैल्यू होता है -l2 + l इंक्लूडिंग 0। बहुत छोटा तरीका है, आसान तरीका है। अगर आपको समझ में आ जाए तो जो बड़े बड़े 1 घंटे की वीडियो देखो आपको कंफ्यूज करेंगे, बहुत ज्यादा लंबा, कम मतलब कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो अब m होता है -l से +l, लेकिन l ही 3 है। चलो तीनों एक ही बात होते हैं। जैसे ऊपर वाले का l कितना हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2। l 0 है, इसका 1 ही होगा, मतलब ये होता है, इसका नंबर निकालोगे तो 12 + 1।
एल बराबर 1 करो तो 1 के लिए एम जो वैल्यू निकाली जाती है वो एल से रिलेटेड होता है 2l + 1। जैसे अगर एल 1 है, एल 1 के लिए बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसको हो जाएंगे 2 × 1 + 1, 2 1 जा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। और 1 के लिए 3 कैसे होगा, इसके लिए आपको ये पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, -l से लेके +l तक सब होगा जीरो की। तो l कितना है -1, आपको पहले से लिखना है -1, अगला होगा 0, उसके अगला होगा +1, ऐसे हो गया। 2 की बात करते हैं, 2 l बराबर 2 करके देखो क्या होगा, -2 -1 0 1 और 2। जरा सा गिन के देखो ना, मान लो l बराबर 2 के लिए हम निकाल रहे हैं, l बराबर 2 के लिए m टोटल कितने होंगे, तो m का फॉर्मूला होता है 2l + 1, 2 × l की जगह 2 रख के देखो तो 2 2 ना 4, 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। समझ में आया? तो सोचो हम अभी किसकी स्टोरी कर रहे हैं, m सेल का। m सेल में n कितना होता है 3, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने हुए 3। 3 वाले में l कितना होगा, l होगा 0, आपको पता चल गया, l होगा 1 2 सब होगा 0 to n - 1 सारा नंबर। ये 0 2 का मतलब 2 वाला 2 नहीं, 0 से लेके n - 1 तक सारे नंबर इंक्लूडिंग n - 1 तक। ठीक, अब m क्या होगा, -l से लेके l तक सारे के सारे नंबर होते हैं, ऐसा होता है। और तो एक बार गिन लेते हैं ना कि n बराबर 3 के लिए टोटल ये जो हुए m में ये कितने हुए, m में गिनो, m में पर 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 6 7 8 9। तो m का जो नंबर होता है, फॉर्मूले भी यहाँ पे देखते चलो आप, m का जो नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, वो n का स्क्वायर होता है। n 3 है, m 9 होगा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पता चल गया? कई बार पूछता है कि n बराबर 3, m सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने होंगे, तो कैसे निकालना, पता चल गया। अब स्पिन, स्पिन क्या होता है, चलो स्पिन शुरू से स्पिन को स्पिन करवाते हैं। बच्चों को पता होता है स्पिन क्या होता है, स्पिन माने होता है चक्रण, चक्रण माने नाचना। हर इलेक्ट्रॉन के लिए यानी हर m के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक जो होता है इसे नॉर्मली +1/2 -1/2 लिखते हैं, मतलब अगर सेल में भरा देखो तो एक इस तरफ से घूमता है, एक इस तरफ से घूमता है, तो एक हो गया +1/2, अगला हो गया -1/2। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसके लिए 2 हो गए, इसके लिए 2 हो गए, +12 -12। 0 के लिए भी 2 हो गए, +12 -12। 1 के लिए भी 2 हो गए, +12 -12। इन सब के लिए 2, -2 के लिए भी 2, ½ -12। -1 के लिए भी 2, ½ +12 -12। 0 के लिए भी 2, +12 -12। 1 के लिए भी 2, +12, ये क्या हो जाएगा -12। और 2 के लिए भी 2, 1/2, ये हो जाएगा -1/2। जरा सारे इलेक्ट्रॉन देखो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अब किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करो, जैसे ये पहला दूसरा तीसरा, हर इलेक्ट्रॉन की बात करो, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी एक नहीं हो सकते। पॉलिश ने नियम बताया था कि n l m और s किसी क्वांटम नंबर के लिए चारों की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। यानी l m सेम हो भी गया तो s अलग होगा, s +1/2 -1/2 होता है, n अलग होगा क्योंकि n की वैल्यू तो वैसे थे, तो मतलब कभी भी ये चारों सेम नहीं हो सकते हैं। ये तरीका है क्वांटम नंबर निकालने का। मैंने आपको एक तरीका निकाला, अब एक और लास्ट बताता हूँ। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है n बराबर 4 के लिए। अभी जो मैं बता रहा हूँ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उसके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट टास्किंग है, सबसे ज्यादा पूछा गया। तो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा है कि तो क्वांटम नंबर हम पढ़ रहे हैं कि n बराबर 4 के लिए, ध्यान से सुनना, n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
तो n बराबर 4 के लिए मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 हो तो उसके लिए आप सारा इलेक्ट्रॉन निकालो कितना होगा। तब पहले माइंड मेकअप कर लो टोटल कितने होने चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या होता है 2n², 2 × 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 दूने 32 होगा। मगर होगा ये 32 कैसे, उसके लिए सारे फॉर्मूले। n अगर 4 हो तो l कितना होता है 0 to n-1। फॉर्मूले में फोकस करो, 0 भी 1 भी इसे ऐसे लिख लो, 2 भी 3 भी 4 नहीं। आपको एक पता चल गया m। अगर m आप अगर मेरे ढंग से लिखने की आदत डालो तब तो बहुत आसान हो जाएगा। इस हर के लिए सारे के लिए जो l होता है वो कैसा होता है, जैसे 0 m जो होता है हर l के लिए -l2 + l इंक्लूडिंग 0। -l से लेके +l तक सारा का सारा नंबर लिखना है, 0 भी लिखना है। तो ये कैसे लिखाएगा, ये तो 0 है, 0 का हो जाएगा 0। 1 का हो जाएगा -1 से लेके +1 तक क्या हो जाएगा -1 0 +1। ये किसके लिए हुआ 1 के लिए। अगर 2 की बात करो 2 के लिए कौन होगा, 2 के लिए होगा जैसे मन हम 0 का यहाँ खींच रहे हैं, 1 का यहाँ खींच रहे हैं, 2 का -2 -1 0 +1 +2 ये 2 का होगा। 3 के लिए बात करो, 3 के लिए क्या होगा, यह 0 1 2 किसकी बात चल रही है l के लिए हम अभी क्या निकाल रहे हैं, ये सब क्या है m। ये l थे 0 1 2 3, m देखो m 3 के लिए कैसे होगा -l to +l -3 -2 -1 0 1 2 और 3, तो ये प्लस लिख लो ना। अगर गिनोगे ना m n² के इक्वल होता है, n², 4 का स्क्वायर 4 × 16 16 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना हो गया 16। एस तो आपको पता चल गया क्या करना है, मतलब एस के लिए आपको बहुत आसान काम करना है। इन सारे का 2 होगा, जैसे 0 का 2 होगा +½ -½ इसका भी 2 होगा +½ इस 0 का भी 2 होगा +1/2 -1/2 इस 1 का भी 2 होगा +1/2 ये क्या हो जाएगा -1/2। तो सब गिनोगे तो 16 तो हो गए, और 16 हो के 2 2 16 2 × 2 कितना हुआ 32। आई होप मैंने जो 2-3 फॉर्मूले बताए थे, जैसे l कैसे m कितना होता है, अगर l पता हो तो m हो जाएगा 12 + 1। अगर n दिया हो तो नंबर ऑफ m कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ m होता है n², ये भी आपको पता चल गया जिसे ऑर्बिटल बोलते हैं। और सबसे लास्ट में s क्या होता है, s होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब सब हर इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब हर ऑर्बिटल के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा +1/2, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और ऐसे करके +12 -12 कर करके हम पूरा पता लगाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये था क्लास 11 के लिए केमिस्ट्री का मस्त वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आराम से बताओ, कमी है कम समझ में आया तो आप बोलो। हालांकि मुझे लगता है कि बस आप इतना सारा बात सीख लो तो आपको ढेर लंबे चौड़े देखने की जरूरत नहीं है, और आपका एग्जाम में 4 नंबर एकदम कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। n4 का पक्का आएगा, आप चाहो तो इसे चीटिंग मटेरियल समझ सकते हो, आता ही होता है, पूछा जाता है बहुत जगह। तो आपने देखा, आपको अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।